जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। ऑलरेडी पॉलिटी के 426 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर दिए। क्या था प्रश्न? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? और राइट आंसर यहाँ पर अमेरिका का संविधान हो जाता है। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया था कि डीपीएसपी का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? तो डीपीएसपी का वर्णन भाग 4 में है। अगर हम बात करें डीपीएसपी हमने कहां से लिए हैं, तो आपने आंसर लगाना आयरिश यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में डीपीएसपी का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया। कहां से? इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से यानी कि ब्रिटेन। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार। सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना। और फिर डी ऑप्शन है 1, 2, 3। भाई ये तीनों ही सही हैं। अगर हम बात करें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने न्यायिक समीक्षा भी लिया है, फंडामेंटल राइट भी लिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो राइट आंसर भाग 9 होगा। भाग 9 में किसका वर्णन है? भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। और भाग 9 क में क्या है? नगर पालिका का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? मैंने अभी समझाया आपको, तो राइट आंसर 9 क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से रिलेटेड प्रावधान है? दोबारा से यही क्वेश्चन है, 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 786 का अमेंडमेंट एक्ट आप ध्यान रखें। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 में। कब? 1858। आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? और राइट आंसर यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार 1909 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य आपातकाल से है। कहां से है? राज्य आपातकाल। आप ध्यान रखेंगे, राज्य आपातकाल अब तक भारत के बहुत सारे राज्यों में लग चुका है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? अनुच्छेद 143 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है? प्रेस की आजादी, प्रेस की फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन 318 में है। भारत का निर्वाचन आयोग 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332 या महाअधिवक्ता 351। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा भारत का निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऐसा अनुच्छेद 56 में दे रखा है। किसमें? आर्टिकल 56। आप सभी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? इंडियन पार्लियामेंट। आप सभी ध्यान रखेंगे, भारतीय संसद को है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत, आर्टिकल 76। आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण दे रखा है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आर्टिकल 50 में वर्णन है। अनुच्छेद 50 ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के
अंतर्गत आता है? राइट आंसर 338 एवं 338 ए होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन यानी कि दोबारा निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? और ऐसा भारतीय संविधान के आर्टिकल 57 में दे रखा है। क्या भाई? आर्टिकल 57 आप सभी याद रखेंगे। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखा गया है? तो अनुच्छेद 248 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अवशिष्ट शक्ति आएगा ना, तो अनुच्छेद 248 आप लगा के आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात यहाँ पर हो रही है। कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 148 अनुच्छेद 148 3 स्टार लगा ले। आगामी एग्जाम में आपको यह प्रश्न 100% देखने को मिलने वाला है पॉलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह दिया गया 48 ए में, अनुच्छेद 48 ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? आर्टिकल 79 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सिक्किम का नहीं है, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का नहीं है, सी ऑप्शन है ओडिशा का नहीं है और डी ऑप्शन है नागालैंड। ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके इस प्रश्न का हमें आंसर देंगे। जो भी बच्चे आंसर देंगे अगली क्लास में उनका नाम लेकर आगे की क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ 50 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, फिर हमारे 500 क्वेश्चन पॉलिटी के कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप ये सारी सीरीज करते हैं पॉलिटी की, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी हमें जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो सभी वीडियो को एक बार लाइक करके जरूर जाएंगे। धन्यवाद।